हाय गाइस। तो मैं अभी दिल्ली में हूँ और जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस दिन भी मैं दिल्ली में ही थी। तो मैं नहीं गई प्रोटेस्ट में। या आई फील कावर्ड बट आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि वहाँ जो हुआ मैं यहाँ रहते हुए अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ एक्सीडेंट या कुछ इंजरी या जो भी है, क्योंकि यहाँ मेरे साथ कोई नहीं है जो देखे टू टेक केयर आफ्टर मी। और मेडिकल भी मैं अभी यहाँ पे ओवरऑल सारे एंगल से मैं उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन क्या कावर्ड फील हो रहा है, वहाँ पे इतना ब्रुटैलिटी के साथ मारा गया है। मीन्स तुम इंडियन ही हो यार, तुम ऐसे नहीं है कि दूसरे देश के लोगों को पीट रहे हो, कोई और तुमसे कुछ डिमांड कर रहा है। डेमोक्रेसी है, हम अपने हक का बात कर रहे हैं। सो आई वाज टॉकिंग टू अ बॉय येस्टरडे, सो ही वाज सेइंग कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग डिमांड एक्सेप्ट करेंगे? सो आई सेड कुछ तो डिमांड एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। भले रेजिग्नेशन तो किसी को नहीं लगता कि वो लोग देंगे, देना होता तो अभी तक दे चुके होते, क्योंकि ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने काम में फेल हुए हैं तो उनको देना ही चाहिए, और वो अपने अंदर से आना चाहिए, कोई और आके फोर्स प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो अभी तक के नहीं दिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि देंगे। फिर वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि अगर वो लोग डिमांड एक्सेप्ट कर लिए तो लोगों को लगेगा, प्रेसिडेंस सेट हो जाएगा कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो धरना दो, यहाँ पे जंतर मंतर में आओ, भूखे बैठो और गवर्नमेंट मान लेगी। तो आई टोटली डिसएग्री विथ हिम, दो आई डोंट डिसरेस्पेक्ट हिम, आई रेस्पेक्ट हिम और डिसएग्री भी करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंस सेट होना, देखो प्रेसिडेंस सेट होना तो होता तो कब का हो चुका होता। जब शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, तो एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था और वो रेजिग्नेशन दिए थे। अब उस टाइम पे उनको कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराता कि आपकी गलती थी, जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके लिए कोई उनको ब्लेम भी नहीं करता। लेकिन वो अपने से रेजिग्नेशन दिए, क्योंकि उनको लगा कि उनके काम में कुछ कमी रहा होगा तभी एक्सीडेंट हुआ, तो वो अपना रेजिग्नेशन दिए। तो वो प्रेसिडेंट सेट किए, लेकिन मोरालिटी आगे से नहीं थोपा जा सकता, वो खुद से ही आना पड़ेगा। और सेकंड, अगर मान लो प्रेसिडेंट सेट हो भी गया कि ये डिमांड पूरा हुआ, तो आगे लोग डिमांड करेंगे और हर किसी भी चीज़ के लिए करेंगे, हर चीज़ के लिए करने लगेंगे। मान के चलो किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, हर चीज़ मानोगे, सब चीज़ डिबेट्स एंड डिस्कशन के बाद ही मानोगे। अगर वो जायज़ है डिमांड, और कोई इतना बड़ा डिमांड लेके मुझे नहीं लगता कि कभी आया था और आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए इतनी बड़ी पब्लिक को मोबिलाइज़ करना, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, तुम ऑनलाइन ही नहीं कर पाओगे, ऑफलाइन तो दूर की बात है। इतनी बड़ी पब्लिक को मोबिलाइज़ करना, एक ऐसा कॉज ढूंढ के और उनके कंसाइंस को जगाना। देखो, जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, जो रूलिंग पार्टी है उसका इतना ज़्यादा दबदबा और क्रेज़ है कि लोग डर अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके इस प्रोटेस्ट पे साथ देने का। सोच के देखो, इतना ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है, तब भी उस इन्फ्लुएंस को तोड़ के लोगों को मोबिलाइज़ किया जा पा रहा है। मतलब कितना बड़ा कॉज होगा और कितना ज़्यादा ग्रेव है ये। तो किसी भी चीज़ के लिए तो इतनी बड़ी पब्लिक नहीं आएगी जिससे कि इतना बड़ा प्रेसिडेंस सेट होने से इतना डर हो कि नेशनल सिक्योरिटी को या फिर पब्लिक सिक्योरिटी को कुछ इफ़ेक्ट हो। जो भी सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट हुआ वो गवर्नमेंट के साइड से हुआ। आई टोटली बिलीव कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो पीसफुली ही जा रहे थे। अब ये मैं 100% श्योर भी नहीं हो सकती, लेकिन जो लोग हैं उसमें सब पढ़े लिखे हैं और सब दिमाग वाले हैं। जिसका दिमाग नहीं है वही नहीं आया, जैसे कि यार आई एम सपोर्टिंग ऑनलाइन, मैं जितना हो सक रहा है उतना सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ अकेली हूँ यार। मैं ट्रू आई एम कावर्ड, मैं डर गई कि वहाँ पे इतना भीड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो गई। फैमिली से भी मेरे को मैसेज आया कि मत जाना, भले जितना सपोर्ट करना ऑनलाइन कर लेना। ट्रू, उनका भी कंसर्न ट्रू है। यहाँ पे कुछ हो जाता है तो वो लोग बहुत दूर है, छत्तीसगढ़ और दिल्ली और साउथ छत्तीसगढ़ बहुत दूर है उन लोग आने के लिए, और यहाँ मैं जो करने आई उसके लिए, सबके लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती अभी कुछ भी हेल्थ पे। सो
आई फील रिग्रेटेड, मैं रिग्रेट फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे को सपोर्ट फिज़िकली प्रेजेंट होके करना था, बट बीइंग कावर्ड, आई एम कावर्ड। प्रेसिडेंट्स तो ऐसा कुछ सेट नहीं होगा, लेकिन जो भी डिमांड्स हैं, डिबेट्स, एटलीस्ट वो लोग डिबेट्स डिस्कशन आगे से आके करना स्टार्ट करते तो यहाँ तक एस्केलेट कभी नहीं होता। वो लोग शुरू से ही वाकचुक जी को बुला लेते, उनसे बात करते, उनका हंगर स्ट्राइक ख़त्म करते, तो वहीं पे ख़त्म हो जाता। लोगों को गुस्सा इसीलिए कि बात ही नहीं सुन रहे तुम, मत अभी नहीं बोल सकते कि मत रेजिग्नेशन दो, अब तो डिमांड फुल फ्लेजेड हो गया। तब अगर सिर्फ बात कर लेते, कुछ सॉल्यूशन मिडिल पाथ निकालने की कोशिश करते, आई थिंक वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। तो आई डोंट नो, गवर्नमेंट में इतने बड़े और इतने समझदार लोग हैं कि ये तो आइडिया उनके दिमाग में आया ही होगा, लेकिन आई डोंट नो उनको क्या रोका था कि अभी तक वो लोग चुप थे। तो देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड द सीन। I don't know why they are keeping their cards close to their chest, but they must be planning something good। और मैं यही सोचना चाहूँगी कि उनका भी इंटेंशन अच्छा ही रहा होगा, बुरा नहीं रहा होगा, बट अब ज़्यादा एस्केलेट हो गया। अब तो प्रोटेस्ट, अब तो डिमांड्स मानना ही पड़ेगा आई थिंक। और इसका कोई प्रेसिडेंट सेट होने से भी कोई कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा कॉज और इतना बड़ा सेक्शन को मोबिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ही टफ काम है, और ये उनको भी पता है जो मोबिलाइज़ किए हैं लोग। और किसी के भी कोर बिलीफ को चेंज करना बहुत मुश्किल है, और बीजेपी कोर बिलीफ को चेंज करना बहुत मुश्किल है, और ये जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ कुछ बोल के किसी का थॉट प्रोसेस चेंज करना और भी मुश्किल है। तो आई थिंक जिसका भी बिलीफ चेंज हुआ और जो कर पाया, बहुत बड़ा मेहनत लगा है और बहुत ज़्यादा ही कंसाइंस को जगाना पड़ा है। सो देयर इज़ नो फियर कि आगे भी ऐसा होगा, लेकिन अब फियर रूलिंग पार्टी को है कि अब इतना बड़ा पूरे यूथ अगेंस्ट हो गया यार। अब तुम नेक्स्ट इलेक्शन में आई डोंट नो तुम्हें ऐसा कुछ पावर मिल पाएगा। आई विश फॉर पीस एंड डायलॉग्स यार, हैव डायलॉग, बात करो और सुलझाओ। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, ये हवा का आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा होगा तुम लोगों को, आई एम सॉरी।